हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी है, इसे हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनशाइन। क्योंकि आपको मोटा मोटा हम क्या मानते हैं कि विटामिन डी किस में होता है? आपकी सूरज की रोशनी में होता है, सनलाइट में हमारा विटामिन डी होता है। पर वो उसमें होता नहीं है, लेकिन हम ऐसा कहते हैं अगर आपकी बोन्स वीक हैं तो सुबह सुबह की सनलाइट आपको लेनी चाहिए। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, केमिकल नेम जो इसका है वो है 125 डी हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रॉल। ये खूब आता है एग्जाम में, आजकल फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है एनटीए का भी और सभी एग्जाम्स का। ठीक है, 125 डी हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रॉल इसका केमिकल नेम है। ठीक है, अब जो हमारा विटामिन डी है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक है विटामिन D2 और D3। ठीक है, D2 क्या है? D2 आपका इनएक्टिव फॉर्म और D3 है एक्टिव फॉर्म। मतलब कि अगर हम D2 अपनी डाइट में लेंगे तो वो हमें पहले बॉडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा विटामिन डी में। ठीक है, और ये जो है ये ऑलरेडी कन्वर्टेड फॉर्म है। ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म है। जैसा हमारा विटामिन ए में रेटिनॉल और कैरोटीन में अंतर होता है, वैसा ही ये भी है। विटामिन D2 जो है वो हमारा इनएक्टिव फॉर्म है, विटामिन D3 हमारा क्या है? एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो इनएक्टिव फॉर्म में आप देखोगे एक्टिवेटेड इर्गो कोलेस्ट्रॉल और इर्गो कैल्सीफ्रॉल भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, और ये जो D3 एक्टिवेटेड है इसको बोलते हैं 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और कोल कैल्सीफ्रॉल। ठीक है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है D3 की। ठीक है, तो ये दो इनके नाम है। यह प्लांट से लेकर बॉडी में बनता है। ठीक है, प्लांट से लिया हमने तो किस में बना? हमारी बॉडी में बना। बॉडी में कहाँ होता है? जितना भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमारा कहाँ इकट्ठा रहता है? स्किन में। ठीक है, फिर जब हम धूप में जाते हैं तो धूप की लाइट के साथ वो रिएक्शन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है D3 में। आगे जाके वो अपनी और कन्वर्ट होगा किसमें? 125 डी हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफ्रॉल में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीट्रॉयल बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है? एक्टिव फॉर्म है। समझ में आया इतना? तो ये क्या है? ये आपका सनशाइन विटामिन है। ठीक है, केमिकल नेम है इसका 125 डी हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। टू फॉर्म्स है इसमें, D2 और D3। ठीक है, D2 क्या है आपका? ये आपका इनएक्टिव फॉर्म है और इसको हम एक्टिवेटेड इर्गोस्ट्रॉल और इर्गो कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। और D3 को हम बोलते हैं 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल या फिर कोल कैल्सीफेरॉल है बोलते हैं इसे। ठीक है, ये कहा है हमने प्लांट से लेकर के बॉडी में बनता है। हमने प्लांट के थ्रू बॉडी में खाया, प्लांट के थ्रू हमने प्लांट खाया, वो हमारी बॉडी में गया। ठीक है, तो उसमें प्लांट के साथ साथ क्या चला गया? विटामिन डी भी हमारी बॉडी में चला गया। ठीक है, कौन सा वाला? D2 वाला। ठीक है, फिर यूवी रिएक्शन हमारा कोलेस्ट्रॉल में है। हमारी कोलेस्ट्रॉल हमारी स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल के रूप में वो स्टोर होता गया जो भी हम खा रहे हैं। ठीक है, फिर वो इसके साथ यूवी रिएक्शन हुई। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रिएक्शन हुई, यानी कि किससे? धूप से। ठीक है, उसके बाद क्या बना? धूप की रिएक्शन के साथ हमारा क्या बना? 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बना। ठीक है, यही आगे जाके क्या बना? 225 डी हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल बना। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैल्सीट्रॉयल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्या नाम हो गया इसके? एक तो 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल आपका क्या है? D3। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। फिर यही D3 आगे किस में कन्वर्ट होगा? 125 डी हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट होगा। इसको बोलते हैं हम कैल्सीट्रॉयल। ठीक है, तो एक्टिवेटेड फॉर्म जो है हमारा, यानी कि केमिकल नेम क्या क्या हो गया? एक तो इसका 125 डी हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल हो गया हमारा विटामिन डी का केमिकल नेम, और साथ ही साथ क्या हो गया? कैल्सीट्रॉयल भी हो गया। ठीक है, दो नाम हमारे हैं आपके विटामिन डी का। ठीक है, केमिकल नेम। बाकी ये किसका है? ये आपका D3 का नाम है। ठीक है, D3 का नाम है डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, या फिर कोल कैल्सीफेरॉल। ठीक है, D2 के नाम क्या है? और इर्गोस्ट्रॉल और इर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, जिनमें इर्गो लगा है वो D2 के नाम है। ठीक है, और बाकी जो 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है ये आपका D3 के नाम है। ठीक है, कोल या फिर कोल कैल्सीफेरॉल ये हमारे D3 के नाम है। ठीक है, ये आपको याद करना है, एग्जाम में खूब आ रहा है आजकल, फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है ये। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है इसके बाद है हमारा सोर्सेज क्या होते हैं विटामिन डी के। तो सोर्सेज आपको पता ही है, फिश है। ठीक है, फिश लीवर ऑयल है, जो फिश का जो लीवर है उसका ऑयल में खूब विटामिन डी होता है। फोर्टिफाइड मिल्क है, वनस्पति मार्जरीन है, और आपका बटर मिल्क है। ठीक है, सबसे अच्छा मिल्क का जो हमारा मानते हैं हम, कैल्शियम अच्छा मानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम फास्फोरस सब सही रेशियो में पाया जाता है, तो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। और साथ में उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, यानी कि आपका जो शुगर पाया जाता है, लैक्टोज। ठीक है, मिल्क में वो लैक्टोज भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मिल्क के उसको अच्छा मानते हैं कैल्शियम को हम। अब इसमें देखो क्या है, इसमें फंक्शंस क्या क्या हैं अब हमारे कैल्शियम के।
तो कैल्शियम के फंक्शंस क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करना है आपने? एब्जॉर्ब करने का काम करता है आपका, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, विटामिन डी, पैराथायरॉयड और थायराइड हार्मोन्स जो है ये हमें क्या करते हैं? फंक्शंस है कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। ठीक है, तो विटामिन डी किस पे काम करता है? विटामिन डी अगर आपकी डाइट में होगा तो बॉडी में जो कैल्शियम है और जो फास्फोरस है वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, हमने देखा था जब हमने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि सारे न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होकर कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और बॉडी में अपनी अपनी जगह पे भेज देती है वेन्स के थ्रू, ठीक है। ये हमने देखा था। तो विटामिन डी क्या करता है? उस वॉल को, ठीक है, उस जो हमारी छोटी आंत की जो वॉल है उसको इस लायक बनाता है कि वो कैल्शियम और फास्फोरस को क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन डी नहीं है तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैल्शियम को और फास्फोरस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसके चलते क्या होगा? हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी, ठीक है। ठीक है, फिर क्या है आपका? हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेल्पफुल इन मिनरलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन। ये न्यू बोन, ठीक है, ये किसमें क्या करता है आपका? जो मिनरलाइजेशन है और जो नए बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं हमारी, बोन्स को बनने में हेल्प करता है, ठीक है। कैल्शियम, अगर आपकी उसमें कैल्शियम होगा तो एक तो आपकी जो बोन्स हैं, ठीक है, उनमें मजबूती बनी रहेगी, मिनरलाइजेशन होता रहेगा, उनमें कैल्शियम रहेगा, ठीक है। क्योंकि बॉडी में क्या है? कैल्शियम की कमी नहीं है, ठीक है। और इसके विपरीत अगर आपके और साथ ही साथ क्या होगा? नई बोन्स बनने में भी हेल्प करता रहेगा, तो आपकी बोन्स जो है वो कमज़ोर नहीं होंगी। हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑस्टियो कैल्सिन, ठीक है, ऑस्टियो कैल्सिन बनाने में भी हेल्प करता है। एक प्रोटीन है ऑस्टियो कैल्सिन, ये क्या है? नॉन कोलिजियस प्रोटीन है, फाउंड इन बोन मैट्रिक्स एंड डेंटाइन, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? ये आपकी जो बोन्स हैं उसके बीच में पाया जाता है, ठीक है। बोन मैट्रिक्स में पाया जाता है और डेंटाइन में पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है ये प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करता है? आपकी बोन्स को अच्छा बनाए रखता है, ठीक है, हेल्दी बनाए रखता है आपका ऑस्टियो कैल्सिन, ठीक है। तो ऑस्टियो कैल्सिन हमारा कहाँ पाया जाता है? बोन मैट्रिक्स में, डेंटाइन में पाया जाता है। यही बनाने में हेल्प करता है कौन? हमारा विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का पढ़ रहे हैं हम ये। तो विटामिन डी हमें किसको किसको बनाने में हेल्प करता है? ऑस्टियो कैल्सिन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद मेंटेन ब्लड कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल। ब्लड में भी कुछ ना कुछ कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है? मेंटेन ब्लड कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। फिर है हमारा विटामिन डी, कैरी कैल्शियम टू स्केलेटन पार्ट फ्रॉम ब्लड, ठीक है। विटामिन डी क्या करता है? कैरी कैल्शियम टू स्केलेटन पार्ट फ्रॉम ब्लड, ठीक है। ब्लड से लेकर के हड्डियों तक क्या पहुंचाने का काम करता है? कैल्शियम को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम को विटामिन डी कैरी कैल्शियम टू स्केलेटन पार्ट फ्रॉम ब्लड, ठीक है। ब्लड से जो हमने खाना खाया, ठीक है, वो जितना भी उसमें कैल्शियम था कहाँ गया? वो हमारे ब्लड में गया। फिर विटामिन डी क्या करेगा? ब्लड में से उस कैल्शियम को लेगा और आपकी बोन्स के ऊपर उसे लगा देगा ताकि आपकी बोन्स क्या रहे? मजबूत रहें, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका? हेल्पफुल इन एल्कलाइन फास्फेट एंड एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एनर्जी, ठीक है। ये क्या करता है? आपको एनर्जी के लिए जो हमें एल्कलाइन फॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की जरूरत है, इससे हमें हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कौन कौन कर रहा है? विटामिन डी कर रहा है, पैराथायरॉयड कर रहा है और थायराइड ग्लैंड्स कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों ही हमारे इंपॉर्टेंट है। ये भी हम कैल्शियम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है। फिर हेल्प इन मिनरलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉर्न, ये नए बॉर्न को मिनरलाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉर्न, मतलब हड्डियों पे ये क्या करेगा? बोन्स के ऊपर कैल्शियम को लगाए रखेगा और साथ ही साथ नए बोन्स को बनाने में भी हेल्प करता है। हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्पफुल है ये, ठीक है। कौन सा प्रोटीन? ऑस्टियोकैल्सिन। ऑस्टियोकैल्सिन कौन सा प्रोटीन है? वो प्रोटीन, एक तो नॉन कोलिजियस प्रोटीन है, कोलेजन वाला इसमें वो रेशे वाला प्रोटीन नहीं है ये, ठीक है। और बोन मैट्रिक्स और डेंटाइन में पाया जाता है हमारा ऑस्टियोकैल्सिन, ठीक है। मेंटेन ब्लड कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल, ये क्या करता है? आपके ब्लड कैल्शियम को और फास्फोरस लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी कैरी कैल्शियम टू स्केलेटन पार्ट फ्रॉम ब्लड, ठीक है। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम, जितना भी हमारा कैल्शियम होता है वो जो ब्लड में है उसको उठा करके कहाँ लेके जाता है? आपके बोन्स पे लेकर के जाता है, ठीक है।
हेल्पफुल इन एल्कलाइन फॉस्फेट एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने में भी हेल्प करता है ताकि बॉडी से अच्छे से एनर्जी निकल सके, ठीक है। फिर है डिफिशियंसी। कैल्शियम की डिफिशियंसी से आपको क्या क्या हो सकता है? कैल्शियम की डिफिशियंसी से आपका डिलेड डेंटाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ टीथ। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो क्या होगा? आपके दांत और टीथ बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। टीथ हो गया एक तो जो आपका डेंटाइन वाला हिस्सा है, दांतों वाला हिस्सा है, वो धीमे बनेगा और माल फॉर्मेशन भी टीथ का हो सकता है, मतलब कि टीथ में सही से आपके दांत नहीं बनेंगे अगर आपके प्रीनेटल टाइम पे कैल्शियम की कमी है तो, ठीक है। डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो घट जाएगा। डिक्रीज कैल्शियम इन सीरम, कैल्शियम हमारा जो सीरम है उसमें भी कैल्शियम घट जाएगा, जिससे क्या होगा? आपका सीरम मतलब ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड के अंदर भी आपका कैल्शियम घट गया है और आपका जो एब्जॉर्प्शन है उसमें भी कैल्शियम जो है वो हमारा घट गया है, ठीक है। डिक्रीज हमारा, और इससे क्या होगा? आपकी हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी, यानी कि मिनरलाइजेशन भी आपका घट जाएगा। बोन्स, जब बॉडी में कैल्शियम ही नहीं है तो बोन्स के ऊपर भी कैल्शियम नहीं रहेगा ना, और जो बोन्स है वो वीक हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा? आपका मिनरलाइजेशन भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा आपकी बोन्स का, ठीक है। बच्चों में रिकेट्स नाम की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। रिकेट्स को हम काइफोसिस भी कहते हैं, ठीक है। काइफोसिस, रिकेट्स के चलते एक प्रॉब्लम और होती है काइफोसिस, ठीक है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है इसलिए अलग से ऐड किया है। काइफोसिस आ गया था एक एग्जाम में, तो वैसे जनरली हम रिकेट्स ही पढ़ते थे, लेकिन अब क्योंकि एनटी अपना लेवल बहुत हाई कर रहा है तो वो कुछ भी नहीं, वो हर तरह की बीमारी कुछ दिनों बाद एमबीबीएस का सिलेबस भी उसमें देने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है? रिकेट्स है। रिकेट्स में क्या है हमारा? रिकेट्स हमारे चिल्ड्रंस में होती है। इसमें एक तो सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं, जो बोन्स है वो कमज़ोर हो जाएंगी। लार्ज जॉइंट हो जाते हैं, जो हमारे जो जॉइंट्स हैं जहाँ से बोन्स जो है जुड़ी रहती हैं वो बड़ी हो जाते हैं। और स्लो क्लोजिंग ऑफ स्कुल बोन्स, ठीक है। जो हमारे कपाल की जो बोन्स है वो ढंग से बंद नहीं होती हैं, ठीक है, खुली रह जाएंगी, वो अच्छे से सही से कपाल नहीं बनेगा आपका। कपाल मतलब स्कुल मतलब आपकी खोपड़ी, ठीक है। तो ये क्या है? आपका काइफोसिस है। इसमें काइफोसिस क्या होता है? आपको इसी में एक प्रॉब्लम और है काइफोसिस। इसमें क्या होता है? आपकी जो कर्व स्पाइन एंड लिम्स, जो आपकी कमर की हड्डी है, ठीक है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो कर्व हो जाती है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? काइफोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो रिकेट्स होगा, रिकेट्स ही आगे जाके काइफोसिस में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इन लार्ज स्कुल आपका जो आपका कंकाल है वो, सर का जो आपका कपाल है वो अजीब सा हो जाएगा। पिजन चेस्ट आपका हो जाता है इसमें। पुअर पिजन चेस्ट मतलब जैसे कि आपका जो छाती की जो आपकी वो है पसलियाँ हैं, जो आपकी लिम्स हैं वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं, ठीक है। पिजन चेस्ट हो जाता है। पुअर मसल डेवलपमेंट, ठीक है, पूरा मसल्स अच्छे से डेवलप नहीं होगी। पॉट बेली हो जाएगी। पॉट बेली मतलब टमी निकला हुआ हो जाएगा, आपका टमी वाला एरिया बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बोर्ड लेग हो जाएंगी। बोर्ड लेग हो जाएंगी। नॉक्ड नीज हो जाएंगी, ठीक है। बोर्ड लेग मतलब इस तरीके की नीज हो जाएंगी, और जो आपकी ये है ना, ये घुटने जो है एक दूसरे से मिलने लगेंगे, ठीक है। नॉक्ड नीज बोलते हैं उन्हें, ठीक है। और यही बीमारी जो बड़ों में होती है वो होती है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। एडल्ट रिकेट्स भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होती है। ग्रोथ रिटार्डेशन है आपका, ग्रोथ आपका बिगड़ जाएगा अगर कैल्शियम की कमी होगी तो। स्केलेटन डिफॉर्मिटीज होने लगेगी। रिचिटिक रोजरी आपको देखने को मिलेगी। रिचिटिक रोजरी क्या होता है? बीडिंग ऑफ बोन। जब आप सीने पे देखोगे तो इस तरीके का सीना दिखाई देगा बच्चे का, जैसे कि बीट्स बन गई हैं, ठीक है, मोतियों की माला बन गई है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा डिफिशियंसी से ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है, बच्चे में। देखो ये है आपका रिकेट्स के सिम्टम्स, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये रिकेट्स के सिम्टम्स हैं ये, ठीक है। और ये देखो, ये इसका टमी निकला हुआ है, ये इसका टमी निकला हुआ है, और ये देखो, ठीक है, ये सब रिकेट्स के ये बोलैक्स हैं। क्या है? बोलैक्स वाला जो अभी मैंने आपको बताया था, इसमें बोलैक्स है। ये बोलैक्स में क्या होगा? आपके ऐसे हो जाएंगे पैर, ये, ठीक है। और ये नॉक नीज है, ठीक है। आपकी नीज जो है मिल भी सकते हैं, ये दोनों चीज प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल जाएगी। नॉक नीज, ठीक है, और बोलैक्स। देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये पिजन चेस्ट है, ठीक है। ये पिजन चेस्ट है, कबूतर जैसा चेस्ट हो जाता है बाहर को निकला हुआ, ठीक है, इसलिए इसको पिजन चेस्ट बोलते हैं। ये देखो, ठीक है। और इसमें आप देखोगे ना, इसके आपको जो आपकी वो होती हैं लिम्स जो होती हैं वो भी दिखाई देने लगेंगी। देखो ये रिचिट रोजरीज है, ये दिख रहा है ना, इसको रिचिट रोजरी बोलते हैं। बीडिंग ऑफ, ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कोई माला पहनी है मोतियों की, ये देखो, ठीक है। इसको रिचिट रोजरी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है आपका? ये है आपका हाइपर विटामिन
हाइपर विटामिनोसिस डी, ठीक है। अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा विटामिन ले लोगे तब भी तो हार्मफुल होगा ना, अगर आप कम लोगे तो ये नुकसान होगा। अगर आप डाइट में एक्सेस विटामिन ले रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा विटामिन डी है तो। वॉमिटिंग की, उल्टी आना, ठीक है, डायरिया, ठीक है, ग्रोथ फेलियर, ग्रोथ रुक जाना, कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, मतलब कि बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यूज है, मसल्स हो गए, ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें, इनमें भी कैल्शियम जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, तो बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन हो जाएगा, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हो तो, ठीक है। अभी आरडीए है, आरडीए मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है क्योंकि इसमें ज़्यादातर एज की एक जैसी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने शॉर्टकट में कर दिया है ये, ठीक है। तो आरडीए में क्या है आपका, देखोगे तो मैन, सभी तरह के मैन जो हैं 18 ईयर्स से ऊपर के सभी मैन, ठीक है, वो 600 इंटरनेशनल यूनिट लेंगे, और वुमेंस भी कितनी लेंगी, 600 इंटरनेशनल यूनिट्स लेंगी वुमेंस भी, ठीक है। और आपका जो इन्फेंट है 0 से 1 ईयर का, ये कितना लेगा, ये 400 इंटरनेशनल यूनिट लेगा। और जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं, ठीक है, वो आपकी सभी 1 से 18 साल तक के बच्चे कितने लेंगे, 600 इंटरनेशनल यूनिट्स लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें जो वुमेंस हैं, जो वुमेंस प्रेग्नेंट हैं और लैक्टेटिंग है, उनके लिए भी सेम यही रिक्वायरमेंट है, 600 इंटरनेशनल यूनिट। यानी कि अगर आप देखो तो हमें सभी को, ठीक है, सिर्फ 0 से 1 ईयर तक के बच्चों को सिर्फ देना है 400 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, कितना देना है, 400 इंटरनेशनल यूनिट, बाकी सबकी 600 है, ठीक है। तो बस हमें ये याद रखना है, इसमें प्रेग्नेंट भी हो गए, लैक्टेटिंग भी हो गए, आपके प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मदर, मेल, फीमेल, सभी के लिए आपकी क्या है, 600 है, ठीक है। सिर्फ 0 से 1 ईयर के बच्चे की थोड़ी सी चेंज है, 400 इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल यूनिट क्या है आपका, ग्राम से, मिलीग्राम से भी छोटा होता है, ठीक है। ये एक तरह की, जैसे मिलीग्राम होता है ना, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, उसी तरीके से एक मापने की ये यूनिट है, बहुत छोटी होती है ये, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि जो हमारा बर्थ से लेकर के 1 ईयर तक के जो बच्चे हैं बस उनकी 400 है इंटरनेशनल यूनिट, बाकी सबकी 600 इंटरनेशनल यूनिट है। तो कैल्शियम का याद रखना तो आसान है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि हम अपने सीरम में जब कैल्शियम को चेक करेंगे, अगर आपको लगता है बोन्स आपकी कमज़ोर हो रही है तो आप क्या करोगे, डॉक्टर को अपना सीरम दे दोगे, वो उसको चेक करके बताएगा कि आपके सीरम में कितना कैल्शियम है, ठीक है। तो अगर आपका 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से भी कम आता है, ठीक है, कैल्शियम आपके सीरम में, तो वो क्या है, बहुत लो में आएगा, ठीक है। 20 से 40 नैनोग्राम के बीच में आ रहा है कैल्शियम तो लो है, ठीक है। 40 to 80 मिलीग्राम के बीच में आ रहा है, नैनोग्राम के बीच में आ रहा है तो ऑप्टिमम है, और 80 to 100 के बीच में है आपका एलिवेटेड, यानी कि थोड़ा बढ़ रहा है कैल्शियम आपकी बॉडी में, ठीक है। तो नॉर्मल आपका ये वाला है 40 to 80, ठीक है। और हाई अगर 100 से भी ऊपर आपका कैल्शियम आ रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम की अधिकता है, आपको उसको कम करना है, ठीक है, क्योंकि अधिकता के भी तो नुकसान है ना जो अभी हमने पढ़े, ठीक है। तो ये क्या था, ये पूरा कैल्शियम वाला चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन से बनते हैं। अभी इसमें एक चीज़ और है जो, सॉरी कैल्शियम वाला नहीं, विटामिन डी वाला पढ़ रहे हैं। हाँ, ये कैल्शियम नहीं, विटामिन डी है, हाँ कंफ्यूज करता है, ये विटामिन डी है, ठीक है, कैल्शियम नहीं की बात नहीं हो रही, विटामिन डी की बात हो रही है, ठीक है। तो विटामिन डी अगर हम देखें तो विटामिन डी आपका, जहाँ भी मैंने कैल्शियम बोला, सॉरी, वो सब विटामिन डी के बारे में ही हम पढ़ रहे थे, थोड़ा कंफ्यूज हो गई मैं इसमें, ठीक है। तो विटामिन डी है आपका, ये विटामिन डी की रेंजेज हैं, ठीक है। और जो भी आपका अभी हम कैल्शियम और विटामिन डी इंटर रिलेटेड हैं, तो अभी आगे इसमें बहुत कुछ हमें पढ़ना है कैल्शियम में, तो वो विटामिन डी भी हमारा रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।